तो आज हमारे किचन में बन रही है काले मसूर की दाल, जो ना सिर्फ सेहत के लिए बहुत मुफीद है बल्कि इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब होता है और इसमें बहुत वाफर मिकदार में प्रोटीन होता है। आज इस दाल की बहुत ख़ास रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप ये दाल बनाएं और फिर इसे खाएं बॉयल राइस के साथ या ज़ीरा राइस के साथ, और फिर मुझे अपनी फ़ीडबैक से आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलें इस स्पेशल सी दाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 250 ग्राम दाल ली है और इसे मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। इस दाल को आप जितना पानी में भिगो के रखेंगे ये दाल उतनी ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी बनेगी और जल्दी गल भी जाएगी। पानी में भिगो देने के बाद अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक प्रेशर कुकर। जिस पानी में मैंने दाल भिगोई थी वो पानी मैंने फेंक दिया और फिर मैंने अलग से इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, 1.5 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और ½ टीस्पून इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप इस दाल को प्रेशर कुकर के बगैर बनाएंगे तो इसे गलने में 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं, वरना प्रेशर कुकर में ये काम 20 मिनट में हो जाएगा। जैसे ही वेट चलना स्टार्ट होगा हम हाई फ्लेम में इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए गलाएंगे और 20 मिनट के बाद हम चूल्हा ऑफ कर देंगे। यहाँ पे 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं दाल कितनी गली है। दाल को देखकर लग रहा है कि दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, बस आपने डोई की मदद से इसको इस तरह से देखना है और देखें इसकी कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी हो गई है। इस तरह से दाल गल गई है, यानी कि 20 मिनट इनफ होंगे दाल को गलाने के लिए। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी किसी और बर्तन में। ये देखिए, मैंने इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया और एक विस्क की मदद से अब दाल की कंसिस्टेंसी स्मूथ करेंगे, यानी कि ऐसा ना हो कि हमें पानी अलग से नज़र आए और दाल अलग से। तो इस तरह विस्क की मदद से करने से ये देखें ज़रा, दाल बहुत ज़्यादा मैश भी नहीं हुई, कुछ साबुत नज़र आ रही है, लेकिन दाल बहुत अच्छी सी गल गई है और इसकी कंसिस्टेंसी भी हमें इसी तरह से ही चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इमली को आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। उसका मैंने पल्प शामिल कर दिया है ताकि ये दाल थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है और इमली का पल्प शामिल करने से दाल खट्टी हो जाती है। यहाँ पे मैंने फ्रेश पुदीना के कुछ पत्ते ऐड कर दिए हैं, तकरीबन आधी गड्डी मैंने पुदीना ऐड की है और कुछ फ्रेश पत्ते मैंने यहाँ पे हरा धनिया के ऐड किए हैं। इन दोनों से दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होता है और बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। ये सब ऐड करने के बाद अब हम दाल में लगाएंगे भगार। मैंने कढ़ाई का चूल्हा ऑफ कर दिया है और अलग से एक पैन में 2 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून घी डालने के बाद यहाँ पर हम लहसुन के जवे डाल देंगे, तकरीबन 4 से 5। और जैसे ही ये गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर मैंने 2-3 हरी मिर्चें और 3 से 4 मैंने साबुत लाल मिर्चें ले ली है। और इन चीज़ों से भगार लगाने से दाल की खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद सबसे एंड में मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी सफ़ेद ज़ीरा। ये भी इसमें ऐड कर देंगे और दाल में हम अच्छा सा भगार लगा देंगे। ये देखें, दाल हमारी तकरीबन रेडी है। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसे हल्की आंच में तकरीबन 1 या 2 मिनट के लिए लिड लगा कर रख देंगे ताकि जो हमने भगार लगाया है उसकी खुशबू अच्छी तरह से दाल में आ जाए। 2 मिनट के बाद हमारी दाल मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, आप चाहें तो इसको ज़ीरा राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और साथ ही इसके बना लें कुछ प्याज की सैलेड और ही साथ इसके रख दें अचार, जिससे कि इस दाल का मज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मेरे चैनल टेस्टी फूड विद नौरीन को ज़रूर विज़िट कीजिए ताकि आपको इसी तरह की अच्छी रेसिपी देखने को मिले। नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।